नमस्कार, मैं मनीष अवस्थी। आप सभी ज्योतिष के श्रोताओं का, दर्शकों का अपने इस एस्ट्रो अवस्थी ज्योतिष चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि आगामी 2 जून 2026 को धन, भाग्य और संतान के कारक ग्रह और देवताओं के गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इस समय मिथुन राशि पर ट्रांजिट है बृहस्पति का, और 2 जून 2026 से यह अपनी उच्च राशि चंद्रमा की कर्क राशि में अपना ट्रांजिट आरंभ कर देंगे और 26 जून 2027 तक यह मोटे तौर पर इसी राशि में भ्रमण करेंगे। 2 जून 2026 से अतिचारी गति से बढ़ते हुए 31 अक्टूबर 2026 को यह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 13 दिसंबर 2026 को यह सिंह राशि में वक्री हो जाएंगे और 24 जनवरी 2027 को पुनः कर्क राशि में आ जाएंगे और 12 अप्रैल 2027 को यह मार्गी हो जाएंगे, यानी कर्क राशि में आगे के अंशों में चलेंगे। तो इस प्रकार का घटनाक्रम रहेगा बृहस्पति का 2 जून 2026 से लेकर 26 कहना चाहिए 26 जून 2027 तक। देखिए, आज के इस वीडियो में हम 4 लग्नों पर बात करेंगे। ऐसे कौन से 4 लग्न है जिसमें बृहस्पति का यह गोचर शानदार फल देने वाला है। 4 लग्न, 12 लग्नों में से 4 लग्न पर इस वीडियो में चर्चा होगी कि ये 4 लग्न वाले जातक किस प्रकार से बृहस्पति के राशि परिवर्तन के द्वारा लाभान्वित होगी। एक चीज, लग्न के आधार पर बृहस्पति के कर्क राशि में गोचर का फल बताया जाएगा। इसमें राशि नहीं है, सिर्फ लग्न। आइए बात को समझते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से बृहस्पति लाभान्वित करेंगे। पहला लग्न आता है मेष। देखिए, आप सभी जानते हैं आपकी जो जन्म कुंडली होती है, बर्थ चार्ट होता है, उसमें प्रथम भाव जो होता है वो ये होता है फर्स्ट हाउस, इसको लग्न बोलते हैं। इसमें अगर 1 नंबर आपका लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न है। तो इसी पर पहला प्रेडिक्शन करते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये यानी कि ये जो हाउस होता है यह लग्न होता है प्रत्येक जन्म पत्रिका में। इसमें कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। जो नंबर लिखा होगा वह राशि का होगा, तो वही लग्न वो राशि मानी जाती है, यानी वही लग्न होता है। जैसे यहाँ पर 1 नंबर की राशि लिखी है तो यहाँ मेष लग्न है, यानी जिन लोगों का जन्म मेष होगा उन पर बृहस्पति किस प्रकार से प्रभावित होगा उसकी बात करते हैं। ये तो लग्न आप समझ गए कि अगर इस हाउसेस में जो राशि लिखी होगी वह लग्न राशि मानी जाती है, यानी वहां लग्न होता है। जैसे 1 नंबर है तो मेष लग्न। मान लीजिए अब राशि को समझ लेते हैं कि मान लीजिए चंद्रमा 5 नंबर पर लिखा हुआ है, तो आपकी मेष लग्न और सिंह राशि में आपका जन्म हुआ। चंद्रमा जन्म कुंडली में जिस नंबर पर लिखा होगा वह नंबर जिस राशि का होगा वह आपकी राशि होती है। ठीक है, तो मान लीजिए चंद्रमा आपका यहां लिखा हुआ है जन्म कुंडली मेष लग्न है, तो राशि होगी तुला, क्योंकि 7 नंबर तुला राशि को डिनोट करता है, इंडिकेट करता है, तो आपकी होगी तुला राशि। तो इस प्रकार से चंद्रमा जिस नंबर पर लिखा होगा, जिस हाउस में होगा वह आपकी राशि होगी, परंतु यहां पर जो नंबर लिखा होगा वह उस लग्न में, उस राशि लग्न में आपका जन्म है। तो ये बात स्पष्ट हुई। अब चलते हैं फलादेश पर। मेष लग्न में बृहस्पति जो ट्रांजिट करेगा 4th हाउस में करेगा। अब किस प्रकार से लाभान्वित करेगा मेष लग्न के जातकों को? देखिए, मेष लग्न में जो बृहस्पति होते हैं भाग्येश और द्वादशीश होकर 4th हाउस में उच्च राशि पर होगा। मित्र चंद्र की कर्क राशि में उच्च स्थिति में होगी 4th हाउस में। तो 4th हाउस में बृहस्पति उच्चस्थ हो जाएंगे तो ये बात तय है कि माता का, यानी आपकी माँ का बहुत सुख और सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के मामले में यह वर्ष आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। और बहुत भाग्य बल से, देखिए भाग्य होकर बृहस्पति उच्चस्थ हुआ है 4th हाउस में। यह घरेलू वातावरण का हाउस होता है, घरेलू सुख और शांति का होता है। तो बृहस्पति भाग्य बल से आपको घरेलू सुख के उत्तम साधन उपलब्ध कराएगा, यानी भाग्य शक्ति से आप घर गृहस्थी के अंदर बड़े अच्छे उत्तम भोग विलास के साधनों की वृद्धि कर पाएंगे। द्वादशेश होकर बृहस्पति उच्चस्थ होंगे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि खर्च की अधिकता रहेगी, खर्च बड़ी भारी तादाद में होगा और बाहरी स्थानों का बहुत अच्छा उत्तम सुख प्राप्त होगा, यानी बाहर आना जाना होगा या बाहर के माध्यम से आपको बहुत सुख की प्राप्ति होगी। और बृहस्पति 4th हाउस में गोचर करता हुआ अपनी जो 5वीं दृष्टि है अष्टम पर वृश्चिक राशि पर डालेंगे, तो आयु की वृद्धि का योग रहेगा, दैनिक जीवन में और रौनक रहेगी, पुरातत्व का लाभ भी आपको प्राप्त होगा। बृहस्पति 7th दृष्टि मकर राशि पर डालेंगे, तो थोड़ा सा कारोबार की वृद्धि करने में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि नीचे दृष्टि होगी मकर राशि पर, पिता स्थान में दिक्कत होगी और राज्य पक्ष में कुछ दिक्कत और झंझट का सामना आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि नीचे दृष्टि बृहस्पति के 10वें भाव पर रहेगी। 9वीं दृष्टि अपनी मीन राशि पर द्वादश भवन पर रहेगी, तो वह जैसा मैंने बताया कि द्वादश भवन पर बृहस्पति की दृष्टि खर्च की अधिकता देने वाली होगी। प्राय शुभ कार्य में धन का व्यय होगा, घरेलू सुख संसाधनों पर घर का खर्च होगा, धन का खर्च होगा और आप बाहरी स्थानों पर बड़ा उत्तम सुख और सहयोग प्राप्त होगा और अपने घर के अंदर आनंद का अनुभव करेंगे। तो मेष लग्न के जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर सर्वोत्तम रहने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब जो दूसरा लग्न आता है उसको समझ लेते हैं कि कौन सी लग्न राशि है जो बृहस्पति के गोचर के द्वारा लाभान्वित होगी। तो जो दूसरी राशि आती है हमारे हिसाब से वह आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि यानी अगर जिन लोगों का ये 1st हाउस में अगर 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लगन है, तो बृहस्पति 2nd हाउस में गोचर करेगा। अब बृहस्पति मिथुन लग्न के लिए सप्तमेश और दशमेश होकर 2nd हाउस जो होता है वो कुटुंब का होता है, बैंक बैलेंस का होता है, धन संग्रह का होता है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च शुभ ग्रह बृहस्पति जो है वो 2nd हाउस में आएंगे 2 जून 2026 से लेकर और 26 जून 2027 तक। तो बैंक बैलेंस यानी धन संग्रह का बड़ा उत्तम सुख और सहयोग प्राप्त होगा और कुटुंब का बहुत अच्छा सुख प्राप्त होगा। कुटुंब से मतलब आपके सारे रिश्तेदार जो होते हैं उनका बड़ा सुख सहयोग, उनका घर में आना जाना, उनके साथ अच्छे संबंध आपको देखने में आएंगे और उनसे आप लाभान्वित होंगे। दशमेश होकर बृहस्पति 2nd हाउस में उच्चस्थ हो जाएंगे और बृहस्पति 9वीं दृष्टि से इस भाव को देखेंगे भी, तो राज्य पक्ष से मान सम्मान और धन लाभ प्राप्त होगा। अपने कारोबार के माध्यम से बड़ा धन की वृद्धि का योग होगा। नौकरी के माध्यम से, रोजगार व्यापार के माध्यम से बड़ा धन का संग्रह आपको प्राप्त होगा। सप्तमी वर्षों को बृहस्पति उच्चस्थ होंगे 2nd हाउस में, तो जीवन साथी के माध्यम से धन का लाभ, परंतु जीवन साथी के साथ थोड़ा सा संबंधों में दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि धन का स्थान, क्योंकि ये मारक स्थान है, इसमें थोड़ी सी समस्या दे सकता है। नहीं तो जीवन साथी और रोजगार व्यापार के माध्यम से विशेष धन लाभ। बृहस्पति 2nd हाउस में गोचर करता हुआ अपनी 5वीं दृष्टि 6ठे भाव पर डालेगा, तो इज्जत और प्रभाव शक्ति से शत्रु पक्ष में विजय और सफलता प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। मामा पक्ष से लाभ होगा। बृहस्पति 7वीं दृष्टि 8th हाउस पर नीच के डालेंगे, तो दैनिक जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में अशांति का अनुभव होगा। और 9वीं दृष्टि का फल मैं आपको बता चुका हूं, 10वें भाव पर होगी। तो 2nd हाउस में बृहस्पति का उच्च मोटे तौर पर मिथुन लग्न के जातकों के लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। अब जो तीसरी राशि है जिस पर बृहस्पति अपना अच्छा प्रभाव डालेंगे और सुख और सौभाग्य के मार्ग प्रशस्त करेंगे, वह राशि बनती है कर्क राशि।
चंद्रमा की राशि है जिसमें बृहस्पति उच्चस्त हो जाते हैं, और इसी राशि पर बृहस्पति गोचर करेंगे 2 जून 2026 से लेकर 26 जून 2027 तक। तो यहाँ 4 नंबर अगर आपकी जन्म पत्रिका में लिखा हुआ है, यही फर्स्ट हाउस होता है, तो आपकी कर्क लग्न है, समझ। तो यही बृहस्पति का गोचर होगा। ये सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष और मिथुन। देखिए बृहस्पति कर्क राशि कर्क लग्न के लिए द्वादशेश और षष्ठेश होकर लग्न में गोचर करेगा। तो लग्न जो होता है आपका शरीर है, आपका स्वास्थ्य है, तो देह में बड़ा उत्तम प्रभाव और स्वास्थ्य प्राप्त होगा कर्क लग्न के जातकों के लिए। बृहस्पति लग्न में गोचर करेगा। देखिए लग्न में शुभ ग्रह का गोचर धन, मान, स्वास्थ्य और सुख प्रदान करता है। अगर जन्म पत्रिका नहीं आपकी कर्क लग्न है और यहीं पर बृहस्पति बैठा हुआ तो बहुत सुंदर राज्य योग निर्मित करता है, हंस योग का निर्माण होता है, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बड़े लंबे समय तक सुख भोगता है, क्योंकि लग्न में अगर शुभ ग्रह है जन्म पत्रिका में तो सुख प्राप्ति का योग बनता है। भाग्यश होकर लग्न में होगा तो भाग्य बल से यश और कीर्ति प्राप्ति का योग होगा, और नवम दृष्टि भाग्य स्थान पर ही पड़ेगी तो बहुत उत्तम भाग्य आपका जागृत होगा और भाग्य की महान शक्ति प्राप्त होगी। धर्म कर्म का पालन करेंगे, ये शुभान और सम्मान की वृद्धि देखने में आएगी। पंचम दृष्टि संतान भाव पर पड़ेगी तो संतान का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय सर्वोत्तम रहने वाला है 2 जून 2026 से लेकर 26 जून 2027 तक। और संतान जन्म का योग निर्मित होगा कर्क लग्न के लिए, और अगर अविवाहित हैं कर्क लग्न के जातक, जो भी अविवाहित है उनके लिए विवाह योग होगा, क्योंकि लग्न बृहस्पति का विवाह योग और रचना करता है। सप्तम भाव पर दृष्टि होगी, नीच दृष्टि है, तो जीवन साथी के साथ थोड़ा सा कमी और कष्ट का योग निर्मित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और दैनिक रोजगार व्यापार में भी कुछ दिक्कत आ सकती है। तो बृहस्पति का लग्न में गोचर कर्क लग्न के जातकों के लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। अब जो अंतिम लग्न राशि है वह बनती है कन्या लग्न। कन्या लग्न के लिए बृहस्पति जो होते हैं वह होते हैं सप्तमेश और चतुर्थेश होकर एकादश भाव में गोचर करेंगे। कन्या, यहाँ 6 नंबर लिखा हुआ है आपकी कुंडली बर्थ चार्ट में, तो आपकी कन्या लगन है। तो कन्या लगन में कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क और सिंह। बृहस्पति इस हाउस में गोचर करेगा, और 4th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड अगर लाभ में एकादश भाव में आमदनी के भाव में उच्चस्त हो जाएगा, कहना ही क्या, आमदनी के मार्ग में बहुत अच्छी सफलता प्रदान करेंगे 2 जून 2026 के बाद। और धन लाभ के माध्यम से बहुत सुख का अनुभव होगा, अच्छी खासी मोटी आमदनी आपको देखने में आएगी। कारोबार में वृद्धि होगी, आपकी नौकरी में आपको उच्च पद और प्रतिष्ठा यानी प्रमोशन के योग देखने में आएंगे, क्योंकि एकादश भाव उच्च स्तर को दिखाता है, आपके समाज में ऊंचे स्तर को दिखाता है, आपका प्रमोशन होगा। सप्तमे सुखेश होकर लाभ में गोचर करेगा, तो माता, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के माध्यम से धन का लाभ, अच्छा खासा धन का लाभ देखने में आएगा। सप्तमेश होकर लाभ में गोचर करेगा तो जीवन साथी और दैनिक रोजगार व्यापार के माध्यम से अच्छा लाभ हो प्राप्त होगा। सप्तम दृष्टि नवम दृष्टि 7th हाउस पर ही रहेगी, तो जो अविवाहित है उनके लिए विवाह का योग, अच्छी खासी खूबसूरत जीवन संगनी प्राप्त होगी, जीवन साथी प्राप्त होगा, और भोग विलास का पर्याप्त सुख प्राप्त। पंचम दृष्टि पराक्रम भाव पर रहेगी, तो पराक्रम के माध्यम से सुख प्राप्त करेंगे, क्योंकि सुखेश बृहस्पति की जहां जहां दृष्टि होगी वहां सुख प्राप्त होगा। पराक्रम के माध्यम से सुख प्राप्त होगा, भाई बहनों का अच्छा खासा सुख प्राप्त होगा। सप्तम दृष्टि संतान भाव पर नीचे दृष्टि है, संतान के माध्यम से जरूर थोड़ा सा मानसिक चिंता का योग निर्मित हो सकता है। घरेलू सुख, घरेलू वातावरण में घरेलू कारणों से मानसिक चिंता हो सकती है, और थोड़ा सा छात्र गणों के लिए, विद्यार्थी गणों के लिए ये समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि मकर राशि पर नीचे दृष्टि है।
सप्तम दृष्टि 7th हाउस पर है, निश्चित रूप से जीवन साथी के माध्यम से लाभ और जीवन साथी की प्राप्ति का योग। जो अविवाहित है उनका विवाह का योग, और जिनके पास संतान नहीं है उनके लिए संतान जन्म का योग निर्मित करेंगे। तो ये 4 लग्न, मेष लग्न, मिथुन लग्न, कर्क लग्न, कन्या लग्न के जातकों के लिए बृहस्पति का गोचर सर्वोत्तम रहने वाला है 2 जून 2026 से लेकर 26 जून 2027 तक। तो इस वीडियो में ताई मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जन्म पत्रिका विश्लेषण के इच्छुक नंबर डिस्क्रिप्शन है। नमस्कार।